ये 300 साल पुरानी बात है जब मलेशिया की एक रियासत लंकावी में एक आम किसान घराने में एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मासूरी रखा गया। मासूरी जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जहानत के किस्से रियासत में आम हो गए। और रियासत के लोग उसके हुस्न और जहानत से मुतासर होते चले गए। फिर एक दिन मासूरी पर रियासत के सुल्तान वान दातू की नज़र पड़ गई और उसकी दिल में मासूरी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई। उधर सुल्तान का अपना बेटा वान दारस दिल ही दिल में उसे चाहता था। सुल्तान की बीवी माहुरा को जैसे ही ये खबर मिली उसने अपने शोहर को मासूरी से हटाने और अपना सुहाग और घर बचाने के लिए फौरन अपने बेटे वान दारस और मासूरी की शादी तय कर दी। ये शादी खुशी, उम्मीद और मोहब्बतों से भरी हुई थी। हुस्न और बहादुरी का मिलाप था। उस घर में आने वाली मासूरी ना सिर्फ हुस्न और जहानत में माहुरा से कई दर्जे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी, बल्कि उसके शोहर और बेटे दोनों के दिल में बसी हुई थी। इसलिए वो मासूरी को किसी न किसी बहाने जल्द अज जल्द इस घर से निकालने का सोच रही थी। मगर मासूरी इस एहसास से बेखबर अपनी जिंदगी की खुशियों में मस्त अपने शोहर के दिल में बैठी थी। उसे भला कोई कैसे निकाल सकता था। फिर एक दिन उन दोनों में जुदाई की घड़ी आम पहुंची। और मासूरी का शोहर दारस दुश्मन की यलगार रोकने के लिए मैदान जंग में चला गया, लेकिन मासूरी को उसने तन्हा नहीं छोड़ा था। उसकी कोख में एक बच्चा सुलाकर चला गया, मगर याद की शिद्दत और जुदाई की अजियत बहुत ज्यादा थी और बच्चे का लम्स उसको और भी बढ़ा रहा था। जंग के मैदान में जिंदगी और मौत का मुकाबला याद करके वो अपने बेटे के सर पर कभी साया और कभी धूप देखती थी। दुख और गम के इन घड़ियों को रोज समंदर के लहरों में पैगाम बनाकर डाल देती ताकि वो उसके शोहर तक पहुंच सके। और फिर एक दिन उन लहरों पर सफर करता हुआ एक अजनबी उस साहिल पर उतरा जहां मासूरी रोज रोया करती थी। वो अजनबी जिसका नाम ड्रमबंग था एक मौसीकार था, इसलिए वो एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक सफर करता और अपनी मौसीकी से लोगों के दुख दर्द समेटता था। और यहाँ की सबसे दुखी औरत मासूरी थी, इसलिए मासूरी और ड्रमबंग में दोस्ती और गमगुसारी का एक खूबसूरत ताल्लुक बन गया। ड्रमबंग की धुन मासूरी की आंखें धो डालती थी
और वो अपनी धुन घंटों बजाया करता था। माहूरा, जो एक अरसे से मासूरी को इस घर से निकालने के ख्वाब देख रही थी, शायद उस मौके की तलाश में थी। माहूरा ने ड्रम बंग और मासूरी के खूबसूरत ताल्लुक को नाजायज बनाकर अपने शोहर के कान में बात डाल देती है। इतना कि रियासत के हाकिम के कानों में मासूरी की आवाज सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रही और वो अपनी सपनियां भूल गई। मगर कोई भी उस इलाके में मासूरी की बदकारी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो मासूरी को बरी करने के बदले में उसके गर्द अपनी कीमती चीजों का ढेर लगा देते हैं। सोना, चांदी, कपड़े, जेवर, अनाज, बर्तन, सब कुछ। लेकिन माहूरा की हसद और जलन बादशाह की आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी उसको लोगों की ख्वाहिश नजर ही नहीं आई। बादशाह की अंधी तलवार मासूरी के गर्दन और ड्रम बंग के वजूद पर चल गई। ड्रम बंग ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया और वो मौजें उसको लेकर यहां मुर्शिद साईं की बाबरकत जमीन पर ले आईं और वो मुर्शिद साईं की दरगाह पर बैठ गया और बाकी की सारी जिंदगी वही धुन जाता रहा जो मासूरी सुनती थी। मुर्शिद साईं ने उसको नवाज दिया और आज हम उसकी औलाद, उसकी छोड़ी हुई दौलत और बख्शी हुई इज्जत के साथ इस किनारे के मालिक बन खड़े हैं। ये सब कुछ आप मुझसे छुपाते क्यों रहे बाबा साईं? इसलिए क्योंकि मामला कारोकारी का था और बाबा साईं ड्रम बंग पर बात आती है और किसी को क्या मालूम कि मामला क्या था, ताल्लुक कितना पाक था। लेकिन तुम्हें मासूरी के बारे में किसने बताया? जब मासूरी कत्ल कर दी गई तो उसका शौहर